ये बीजेपी जो है तो मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं देती, बल्कि यहाँ पर अशोकराव चौहान साहब ने बीजेपी की तरफ से 7 उम्मीदवार किए। जिस नाली रोड पर वो चल रहे हैं वो रोड हमारे पीरियड में हुए, आज जो नाली वहाँ पर बनी हुई है वो हमारे पीरियड में हुए। देखिए यहाँ का हमारे मुदखेड़ शहर का जो माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब पूरे समाज जो है तो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन और यहाँ पर हम जो है तो अशोकराव चौहान साहब के विकास के मुद्दे पर जो है तो हमने बीजेपी ज्वाइन किए। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के मुदखेड़ ताल्लुक़ में मौजूद है और इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 में मौजूद है। हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के माजी नगर सेवक सलाम सर मौजूद है, जो अभी इस वक्त बीजेपी में है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि पहले वो कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में है। तो सलाम सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि पहले आप कांग्रेस में थे, अभी आप बीजेपी में हैं, तो बीजेपी आपने क्यों ज्वाइन किया? बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद हमारा ये था कि अशोकराव चौहान साहब जो कि हमारे विकास पुरुष है, वो बीजेपी में जाने की वजह से हम उनके साथ में चले गए। इसलिए कि अशोक चौहान साहब जो है वो एक सेकुलर माइंड आदमी है और मुदखेड़ के विकास में उनका बहुत बड़ा वाटा है। ख़ानदान से 40-50 साल से जो है तो वो यहाँ पर मुदखेड़ शहर का, मतदार संघ का, पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरा विकास का काम उनका चालू है। इस वजह से उनके नेतृत्व में रहने का हमने फैसला किया और हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद यही था कि आने वाले दिनों में चाहे क्यों तो सत्ता सेंट्रल में बीजेपी की है और स्टेट में भी बीजेपी की रहने की वजह से फंड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती, और चुन के आने के बाद फिर बाद में लोग ये कहेंगे, अगर हम कौन सी पार्टी से खड़े रहेंगे तो लोग ये कहेंगे कि तुम चुन कर आए और काम कुछ नहीं किया। तो विकास करने की सिर्फ और सिर्फ सक्षम जो नेता है यहाँ पर वो अशोक चौहान है। उनको देखने के बाद ही हमने जो है तो उनकी वजह से ही बीजेपी शामिल किया। एक सवाल आपसे ये है कि कैसा, जैसा कि आप पिछली बार के नगर सेवक थे, तो आपके जो पहले का जो पीरियड है, आपने उस पीरियड में क्या काम किए और कौन से काम आपसे नहीं हुए जो आप इस बार करना चाहते हैं, वो बताइए। हमने जो है तो हमारे प्रभाग के अंदर मुदखेड़ और निहाली 2 ही थे प्रभाग, और उन दोनों प्रभाग के अंदर पहले कुछ भी नहीं था। रोड नहीं थे, नाली नहीं थे और लाइट का भी कोई प्रोग्राम नहीं, मतलब लाइट के खंभे वगैरह कुछ भी नहीं थे। और जो वो पूरे काम हमने किए और वार्ड के अंदर पूरे सीमेंट रोड हो गए, नालियाँ हो गई सब, और साथ ही साथ जो है तो लाइट के खंभे भी हो गए और निहाली के अंदर भी बहुत सारा विकास हुआ। हाँ, रही बात अभी आगे जो काम हमारे उस वक्त नहीं हो सके, वो एक था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए आंगनवाड़ी का काम करना है हमें। एक आंगनवाड़ी होना हमारे लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। मदीना नगर में एक, निहाली में एक और वसंत नगर तंडा, ये जो हमारा प्रभाग है 10 नंबर, उन तीनों के अंदर जो है तो हमने करने का वहाँ पर कायम करने के लिए, उसके लिए हम पूरा भरपूर हमारे तरफ से पाठ पुरावा करेंगे। और हमारे नेता अशोकराव चौहान साहब और यहाँ के आमदार श्री जयाताई, ये जो है तो वहाँ पर उन्होंने उसको पुशअप करेंगे और ये हमारा इंशाल्लाह ये काम हमारा वहाँ पर हो जाएगा। मुसलमान जो है वो ये बोलते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, तो बीजेपी जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो बीजेपी के लिए आते हैं, लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन किया, तो क्या आपको मुसलमान वोट देंगे? अगर मुसलमान आपको वोट देंगे तो क्यों आपको वोट देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए, ये बताइए। वोट देने के लिए मुस्लिम वोट क्यों नहीं देगा बीजेपी को? बिल्कुल देगा। इसलिए देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहो चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहो, सबका उनका नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। और जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है, वो स्कीम के अंदर कोई आपको ये नहीं देखता कि वो मुसलमान को मिली या हिंदू को मिली। कभी ऐसा कोई जातिवाद नहीं हुआ। लाडली बहना की स्कीम आई, वो पूरे उसमें भी तकरीबन मुसलमान है। घरकुल की जो स्कीम थी उसके अंदर भी हमने हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे काम किए। और यहाँ पर हम जो है तो अशोकराव चौहान साहब के विकास के मुद्दे पर जो है तो हमने बीजेपी ज्वाइन किए और हमारा काम आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ विकास रहेगा। इसलिए हम यहाँ मुदखेड़ की जनता से ये उम्मीद रखते हैं कि वो मुसलमान रहो चाहे हिंदू रहो या फिर और कोई अदर समाज के रहो, बौद्ध रहो, मातंग रहो, वो बिल्कुल हमको जो है तो हमारे विकास की वजह से हमें वोट देंगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी जो है वो ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है मॉब लिंचिंग करती है, बीजेपी जो है वो पंचर बनाने वाले मुसलमानों को कहती है, देश विरोधी कहती है, देश में घुसपैठिया कहती है। तो जो तमाम जो इल्ज़ामात है बीजेपी में, तो ये तमाम इल्ज़ामात को आप कैसा फेस करेंगे? देखिए यहाँ का हमारे मुदखेड़ शहर का जो माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब पूरे समाज जो है तो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी ऐसे हालात ही नहीं बने, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जब भी होता है तो हिंदू भी हमारे लिए सामने आते हैं, और अगर हिंदू के अंदर कोई मसले मसाइल होते हैं तो मुसलमान आगे बढ़कर वहाँ पर काम करता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे मसाइल, और ये स्थानिक लेवल का चुनाव है, ये कोई चुनाव जो है तो महाराष्ट्र लेवल का नहीं है और ना ही जो है तो सेंट्रल लेवल का है। ये सिर्फ स्थानीय विकास का मुद्दा है। इस वजह से यहाँ पर
लोगों को इन सब बातों को नज़रअंदाज करके जो है तो बीजेपी का चौहान साहब का खास तौर पे विकास पुरुष का साथ देना चाहिए। अभी हमने आपके जो अपोजिशन लीडर है तो उनसे भी बात किए हैं, वो लोग आपसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप नगर सेवक थे 5 साल, आपने वार्ड में काम नहीं किए, नालियाँ वैसी ही है, ड्रेनेज वैसी है, गंदगी वैसी है। तो ये तमाम जो इल्ज़ामात आप पे जो लग रहे हैं, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे इसके ऊपर बात करेंगे आप? अगर आप 5 साल 9 साल पहले अगर आते थे, 5 साल 4 साल पहले तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, अगर आते थे और उस वक्त अगर वार्ड की हालत देखते थे और उस वक्त हालत देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगता था कि हमने वहाँ पर क्या किया। आज जिस नाली रोड पर वो चल रहे हैं वो रोड हमारे पीरियड में हुए, आज जो नाली वहाँ पर बनी हुई है वो हमारे पीरियड में हुए। इनका क्या काम है? इन्होंने तो अभी तक आज तक कुछ किए ही नहीं ना। सिर्फ दूसरा ही इनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की एक ही काम है कि लोगों के ऊपर जो तो कीचड़ उछालना, उनकी बदनामी करना, दूसरा मुद्दा ही नहीं है उनके पास कोई। उनसे आप ये पूछना था कि आप अगर चुन के आते तो आप लोगों के लिए क्या करने वाले थे, यानी आपका एजेंडा क्या है? कुछ चीज़ नहीं है। उनका खासदार मैनेज है, यहाँ पर पार्टी मैनेज है, उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट ख़राब करने के लिए वो यहाँ पर अगर उम्मीदवार खड़ी करे आएंगे। एक बहुत बड़ा जो सवाल हमारे पास आ रहा है कि कांग्रेस जो हमेशा जो इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ पर वोट चोरी होती है, पूरे स्टेट में हो या फिर अलग अलग स्टेट में, वोट चोरी वाला मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि राहुल गांधी जो अध्यक्ष है वो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो आप जैसा कि बीजेपी के उम्मीदवार है और आप एक सर भी है, आप स्कूल के टीचर भी है, तो आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये इसके ऊपर कोई नहीं। आप देखो ना पुराने विधानसभा की यादी, जितने भी विधानसभा के अंदर जितने वोट थे वही वोट मुठखेड़ के अंदर नगर पालिका के अंदर है। तो इसमें वोट चोरी का सवाल कहाँ पर आता है? कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं है यहाँ। अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले आप कौन से मुद्दे पे काम करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आपको करना चाहिए, वो बताइए। अब देखिए, यहाँ पर हम चुन के आने के बाद हमारे वार्ड के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन का एक मसला है हमारे पास कि यहाँ से खबरस्तान बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमने चौहान साहब के पास भी हमारी ये मांगनी रखी है कि यहाँ पर 2 एकड़ में खबरस्तान हमको ज़मीन नगर पालिका के थ्रू से ज़मीन एक्वायर करो और एक्वायर करके 2 एकड़ ज़मीन जो है तो खबरस्तान के लिए देने के लिए कहेंगे और 1 एकड़ में मुस्लिम समाज के लिए जो है तो शादी खाना होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सिर्फ ये मुस्लिम समाज का ही मुद्दा नहीं है, मतलब इसके अलावा भी वसंत नगर तांडे के भी और हमारे निहाली के भी जो मसले मसाइल है हम उसको भी दूर करना चाहेंगे। हमारे साथ में जो है तो इधर से में जो है संजय आउलवार अन्ना जो है तो मेरे साथ में है और विश्रांति माधव कदम ये नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार है और हम तीनों मिलकर जो है तो वार्ड के अंदर बहुत अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल कि आप इस वार्ड के लोगों को और फिर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहिए, बताइए। हम तमाम लोगों से बस यही गुजारिश करेंगे कि 2 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे, और सबसे ख़ास बात आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर बीजेपी ने, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है तो मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं देती, बल्कि यहाँ पर अशोक राव चौहान साहब ने बीजेपी की तरफ से 7 उम्मीदवार की और 7 की 7 उम्मीदवार चुनकर आएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम के 20 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 7 के 7 चुनकर आएंगे। तो ये सबसे अहम बात जो है तो मैं बताना चाह रहा हूँ। और रही बात हम आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम सब मिलकर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे वार्ड की तरक्की के लिए या फिर बच्चों के तालीम के लिए या फिर उनके यहाँ पर हमारे पास जो है तो अभी हाल ही में आमदार साहब ने जो है तो 100 खाट का दवाखाना चालू करने वाले हैं अभी। तो ऐसा जो भी विकास के काम है, लोगों की जितनी भी मुश्किलात है उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 10 के जो उम्मीदवार है, जो माजी नगर सेवक भी रह चुके, एक्स कॉर्पोरेटर भी रहे, सलाम सर, जो अभी बीजेपी में है। उन्होंने ये भी बताया कि वो बीजेपी से क्यों लड़ रहे हैं और बीजेपी में क्यों रहना चाहिए। बीजेपी जो है वो है कि वो मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं थी। उन्हें ये बताया कि मुठखेड़ में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी ने टिकट दिया और ये बता रहे हैं कि इस वार्ड में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और सब एक साथ जो है बीजेपी को वोट देंगे। और ये भी जो है कि अगर वो ये भी बताया कि इन्होंने अगर वो जीत के आते हैं तो सबसे पहले कौन से मुद्दे उठाएंगे और कौन से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।